बस संजीव, बहुत हो गया तुम्हारा। कितने समय से मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पागल हूँ, मुझे भी सब समझ में आता है, मगर इतने महीनों से चुप इसलिए हूँ कि रिश्ते खराब नहीं करना चाहता था। मगर अब तुमने और तुम्हारी पत्नी ने बोलने की सारी हदें पार कर ली है, अब और नहीं सुना जाता। अवनी, अपना सामान पैक करो, अब हम लोग आज ही इस घर से कहीं दूर चले जाएंगे, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि हम उनकी कमाई पर पल रहे हैं, गुस्से में बोला कमल। अवनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली गई और अपना और अपने पति कमल और अपने दोनों बच्चों का सामान पैक करने लगी। घर का माहौल पिछले 1 साल से बिगड़ा हुआ था। घर के 2 बेटे कमल और संजीव और उनकी पत्नियां अवनी और रेणु में अक्सर कुछ न कुछ कहासुनी होने लगी थी। कारण था संजीव का कमल से ज्यादा घर में पैसे देना। रेणु अपने पति संजीव से शादी के तुरंत ही बात कहने लगी कि बड़े भैया की कमाई ज्यादा नहीं है, अगर आप इसी तरह घर में पैसे लुटाते रहे तो हम दोनों ऐशो आराम की जिंदगी कैसे जिएंगे। बड़ा भाई कमल, जिसने की अपनी सारी जमा पूंजी संजीव की पढ़ाई और उसकी शादी कराने में लगा दी थी, वही भाई अब बार बार बड़े भाई को नीचा दिखा रहा था और कह रहा था कि वो इस घर के खर्चे में मदद नहीं करेगा। और उसकी पत्नी रेणु, जो कि मायके से तगड़ा माल लेकर आई थी, वो भी अवनी को हर बार ताने मारती रहती। कमल और अवनी उनकी माँ शैलजा जी के बारे में सोचकर हमेशा चुप रह जाते, मगर आज तो संजीव और उसकी पत्नी ने हद ही कर दी थी, जिसके चलते कमल को ये ठोस कदम उठाना पड़ रहा था। संजीव और रेणु के मन में कमल और अवनी के प्रति नफरत की दीवार खड़ी हो गई थी। ये बात शैलजा जी बहुत महीनों से जानती थीं और उन्होंने संजीव और रेणु को समझाने की भरसक कोशिश भी की थी, मगर वे नाकामयाब रही थीं। शैलजा जी कमल के कमरे में आकर बोली, बेटा, यदि इस घर में तेरे बाबूजी की यादें ना होती तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चल देती, मगर यहाँ की हर चीज मुझे उनके होने का एहसास दिलाती है। मेरा आशीर्वाद तुम चारों के साथ है बेटा, तुम खूब तरक्की करना। कमल और अवनी रुआंसे होकर अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर चले गए। कमल और अवनी फोन पर शैलजा जी की हालचाल पूछते रहते थे। आज करीबन 2 साल के बाद कमल का प्रमोशन हो गया और उसे अमेरिका में जॉब करने का ऑफर मिला था, जिसमें उसका और उसके परिवार का खाना पीना और रहना कंपनी की तरफ से था। कमल भी संजीव को दिखा देना चाहता था कि वो भी उसकी तरह बहुत पैसा कमा सकता है, इसलिए ना चाहते हुए भी उसने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था। शैलजा जी को छोड़कर विदेश जाने का उसे दुख था, मगर मरता क्या ना करता, अपने आप को उसे साबित भी तो करना था। यहाँ संजीव और रेणु अपनी मर्जी से जिंदगी जीने लगे थे, आए दिन बाहर घूमने जाते और खूब पैसे उड़ाते। शैलजा जी को तो घर की काम वाली बनाकर रख दिया था उन्होंने। कमल विदेश से माँ को बराबर फोन करता रहता, मगर शैलजा जी घर के हालातों के बारे में उसे कुछ भी ना बताती, क्योंकि वो जानती थी कमल ये सब सहन नहीं कर पाएगा और सब कुछ छोड़कर सीधा यहाँ चला आएगा, और उसे अभी वहाँ जाकर 1 साल ही तो हुआ है। आज शैलजा जी बाथरूम में गिर गई, जिसकी वजह से उन्हें कोहनी में चोट आ गई। डॉक्टर के पास पहुंची तो पता चला कि उन्हें प्लास्टर बनवाना पड़ेगा, जो करीबन 1 महीने का रहेगा। घर आकर उन्होंने रेणु को सब बताया तो रेणु बोली, मम्मी, मैं और संजीव परसों कश्मीर जा रहे हैं, हमारे कुछ दोस्त भी हैं हमारे साथ। यदि आप हाथ में प्लास्टर बनवाकर बैठ जाएंगी तो घर का काम कौन करेगा, इसलिए प्लास्टर बनवाने की तो सोच भी मत लेना। शैलजा जी का हाथ दर्द के मारे फटा जा रहा था, इसलिए वो दूसरे दिन डॉक्टर के पास जाकर कच्चा प्लास्टर बनवा कर आई और बोली, मैं थोड़े दिनों के बाद वापस आती हूँ। हाथ से काम ना होने पर भी रेणु उनकी रसोई में कुछ मदद नहीं कर रही थी, वो तो अपनी शॉपिंग और पैकिंग में ही व्यस्त थी। और बेटा संजीव, वो तो जैसे पत्नी का गुलाम बनकर रह गया था। शैलजा जी कमल और अवनी को याद करके बहुत बार रो पड़ती, मगर वो उन्हें अपने हालात बताकर परेशान नहीं करना चाहती थीं। एक दिन बाद संजीव और रेणु कश्मीर के लिए रवाना हो गए। शैलजा जी रसोई में अपने लिए खाना बनाने गईं तो देखा रसोई में डब्बों का राशन का सारा सामान भी खत्म हो गया है। उन्होंने बेटे संजीव को फ़ोन किया और कहा, बेटा, तू मुझे पैसे भी देकर नहीं गया और रसोई में तो कुछ खाने को राशन भी नहीं है। संजीव गुस्से में बोला, तुम ठहरी अकेली जान, अब क्या तुम चाहती हो तुम्हारे लिए अलग से खाने का राशन भरवा कर जाते? कुछ भी खाकर दिन गुजार लो, 11 दिन में हम वापस आने वाले हैं। शैलजा जी बेचारी अब क्या खाती, जब रसोई में कुछ बनाने जितना राशन भी नहीं था। यूं ही भूखी प्यासी सो गईं। दूसरे दिन बगल वाले किराना स्टोर से राशन का सामान खरीदने गईं तो दुकानदार बोला, माँ जी, आपके बेटे बहू ने आपको उधार देने से मना करा है, फिर भी आप पर तरस खाकर आज के दिन का राशन दे देता हूँ, लेकिन आइंदा ना दे पाऊंगा। शैलजा जी ने वापस संजीव को फ़ोन किया तो संजीव ने फ़ोन उठाकर चिल्लाकर कहा, अब क्या आफत आ गई माँ। शैलजा जी कुछ कहती उससे पहले ही रेणु की आवाज़ आई, फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दीजिए, वरना ये बुढ़िया हमें यहाँ पे एंजॉय नहीं करने देगी। संजीव बोला, मम्मी प्लीज़ आइंदा फ़ोन मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। शैलजा जी बेचारी ने आज तो किराने वाले के दिए हुए राशन से खाना तो बना लिया, मगर कल क्या करेंगी यही सोच रही थी कि उन्हें एक बुढ़िया रास्ते में पैन बेचती दिखाई दी। शैलजा जी ने उससे पूछा तो उसने बताया, एक दुकानदार उन्हें पैन बेचने को देता है और बदले में रोज़ पैसे देता है। शैलजा जी उस बुढ़िया के साथ पैन की दुकान पर पहुंची और बेचने के लिए पैन ले आई।
उन्होंने अपने चेहरे को ढक लिया ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए और ट्रैफिक सिग्नल पर आती जाती गाड़ियों को पैन बेचने लगी। उन्हें उससे जो भी पैसे मिलते उससे वो अपना पेट भरने लगी। शैलजा जी को ये काम करना अच्छा लग रहा था क्योंकि इससे उन्हें बेटे बहू के सामने अपने लिए गिड़गिड़ाना तो नहीं पड़ेगा। बस उन्हें इसी बात का डर था कि कोई उन्हें पहचान न ले, वरना बेटे बहू उन्हें बहुत डांट लगाएंगे। आज पूरे 11 दिन के बाद संजीव और रेणु कश्मीर से वापस आने वाले थे। शैलजा जी सुबह अपने काम पर निकल गईं ताकि उनके आने से पहले घर वापस आ जाए। वे सिग्नल पर पैन बेच रही थी कि एक बड़ी सी कार आकर वहां रुकी, जिसमें उनका बेटा कमल बैठा हुआ था। माँ तो माँ होती है। चेहरा ढके होने के बावजूद कमल शैलजा जी को पहचान गया और बोला, माँ ये क्या कर रही हो आप, इस उम्र में ये काम। शैलजा जी ने चेहरे से कपड़ा हटाया और फूट फूट कर रोने लगी। कमल ने माँ को कार में बिठाया और बोला, कितने दिनों से आपको फ़ोन कर रहा हूँ, आप फ़ोन ही नहीं उठा रही थीं, इसलिए सीधे विदेश से आपको मिलने के लिए आ गया। मगर आज मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुम्हें क्यों इस नर्क में रहने को छोड़ दिया, क्यों मैंने संजीव पर भरोसा कर लिया कि वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। शैलजा जी ने कमल को पूरी बात बताई कि इतने महीनों में उन्होंने क्या क्या सहा। कमल शैलजा जी को लेकर सीधे संजीव से मिलने पहुंचा। संजीव और रेणु कुछ देर पहले ही घूम घाम कर आए थे। कमल गुस्से में बोला, तुम दोनों ने माँ के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। ये घर जो कि पापा ने बड़े प्यार से बनाया था, इस घर से तुम दोनों को अभी के अभी निकलना होगा। पापा के जाने के बाद ये घर माँ का है और तुम लोगों ने तो माँ को ही अपने घर में दुखी कर दिया। संजीव बोला, सीधे सीधे क्यों नहीं कहता कि तेरी इस घर पर नज़र है, इसीलिए तू हमें निकाल कर खुद यहाँ रहना चाहता है। शैलजा जी बोली, चुप कर नालायक, बहुत बोल लिया तूने और बहुत सुन लिया मैंने। ये कमल नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों कहीं और जाकर अपना गुजारा करो। मैं तुम लोगों के साथ अब बिल्कुल भी नहीं रह पाऊंगी। रेणु तुरंत गिड़गिड़ाते हुए बोली, माँ जी ये क्या कह रही हैं आप, हमारा क्या होगा। शैलजा जी बोली, बहू ये तो तुम्हें मुझे इतनी पीड़ा देने से पहले सोचना चाहिए था। कमल बोला, हम दोनों भाइयों की नफरत की दीवार में बेचारी माँ ने बहुत कुछ सहन किया, लेकिन बस अब और नहीं। माँ ये घर किराए पर चढ़ा देना और तुम मेरे साथ रहोगी, वरना संजीव सोचेगा कि मैं ये घर हड़पना चाहता था। और संजीव एक बात और सुन ले, इस घर का किराया माँ रखेगी, मैं नहीं, क्योंकि इस घर पर बस माँ का हक है। संजीव और रेणु के लिए अब इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए थे और शैलजा जी ये घर किराए पर देखकर कमल के साथ विदेश चली गई, जहाँ बड़ी बहू अवनी ने उन्हें खूब मान सम्मान दिया। दोस्तों, बुढ़ापे के लिए हमेशा अपने पास पैसे रखें ताकि इस अवस्था में बेटे बहू पर आश्रित ना होना पड़े। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।